हे गाइस, कैसे वाले हो दोस्तों। मैं आकाश पाटिल आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ। गाइस, आप में से बहुत ऐसे लोग थे जो कि लास्ट टाइम बोल रहे थे कि सर मुझे पीवी में करियर बनाना है, मींस पीवी में मैं कैसे अपने करियर को डेवलप करूँ, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, पीवी में अगर आपको करियर बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है पहले ये देख लीजिए कि पीवी की जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद आप सबके लिए एक बेहतरीन जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी पीवी की बैच स्टार्ट हुई है, जिस बैच में आप देखिए हमने क्या क्या सिलेबस में ऐड किया है। मीन्स आपको ये देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए सो दैट कि हम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सके। तो गैस, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में पीवी डिजाइनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो मस्ट होता है वो मस्ट होता है ऑटोकैड, टेक्ला एंड स्टेट। ये तीन सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो आपका मॉडलिंग मीन्स किसी भी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग बहुत आराम से हो जाता है। ये देखिए, सामने आपके सामने एक कंपनी है जी स्काई इंफ्रा करके। इस कंपनी का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी कंपनी आप डायरेक्ट देख लीजिए, पीवी प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए, मीन्स पीवी इंजीनियर के लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इनकी रिक्वायरमेंट है स्टेट प्रो और ऑटोकैड। किसी भी कंपनी में यही तीन सॉफ्टवेयर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट कंपनी है आपके सामने, रायगढ़ कार्विस करके कंपनी है जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब देखिए इनकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। इनके कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट प्रो आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए और टिकला आना चाहिए। ये तीन बेसिक सॉफ्टवेयर है कि जो कि हर एक कंपनी मांगती ही मांगती है। इसके साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है गाइस, जो हम लोग को आना चाहिए अगर आप लोग पीवी के लिए सचमुच बहुत सीरियस हैं, पीवी में अपना कैरियर देखना चाहते हैं। पीवी के बेनिफिट क्या है गाइस पता है? पीवी में क्राउड कम है, क्योंकि आरसीसी में काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे बट पीवी में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो अगर आपको क्या बोलते हैं पीवी में करियर बनाना है तो ये आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस के तौर पे, जो अभी गुरुकुल की न्यू बैच स्टार्ट हुई है 2 मंथ्स इंटर्नशिप की, आप देखिए इसके बाहर से कुछ भी कंपनी पूछ ही नहीं सकती। आप लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है, आओ देखते हैं। तो गाइस, इसमें हमने ऑटोकैड भी ऐड कर दिया, वो भी ऑटोकैड लाइन पॉलीलाइन वाला नहीं, जो कि पीईबी डिजाइनर्स को लगता है कि ड्राफ्टर कैसे कराएंगे, और कॉलम्स को कैसे बनाएंगे, टैपर कैसे करेंगे, पर्लिन्स कैसे बनाएंगे, कनेक्शंस का कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे। ऑटोकैड स्टैट प्रॉपर पीवी के मेंबर को कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें विंड एनालिसिस, विंड में भी इसमें डायनेमिक विंड पड़ता है, कैसे लगाएंगे। उसके साथ साथ टिकला टिकला में किस तरीके से पीवी के सेक्शंस बनाएंगे प्लस पीवी के कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं सिलेबस में खास क्या है, क्यों ये पर्याप्त है। क्योंकि गाइस इसमें आप लेआउट भी सीख लेते हैं, कैसे लेआउट बनाना है। तो आप अपना खुद का भी वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जॉब भी करना चाहते हैं, इसमें कनेक्शंस डिजाइन भी आप सीख लेंगे एक्सेल के माध्यम से, तो आपको कनेक्शंस भी क्लियर हो जाता है उसके अंदर। और अच्छी अच्छी चीज क्या है इसके अंदर गाइस जो मुझे लगी, ठीक है, इसमें आपको सबसे अच्छी चीज सेस्मिक और विंड दोनों ही बताया जाएगा। सेस्मिक कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, विंड कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी लोड कैसे लगाएंगे, मैनुअली भी आप देख सकते हैं कि लोड कैसे निकालेंगे। शॉप ड्रॉइंग को कैसे बनाएंगे ऑटोकैड पर, ये भी आप सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। टेक्ला के अंदर कैसे पीईबी कंपोनेंट्स को यूज करेंगे वो भी आप इसके अंदर देखेंगे। उसके साथ साथ कैसे और नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर डीपली बेसिस पर कि फर्स्ट 3 डेज में आप पीईबी का इंट्रोडक्शन ही पूरा का पूरा सीखेंगे। क्या होता है प्राइमरी मेंबर, क्या होता है सेकेंडरी मेंबर, क्या होती है उसके अंदर एसेसरीज, ये सारी चीजें। फिर आप पीईबी की ड्राफ्टिंग देखेंगे, जिसके अंदर आप जो कमांड्स यूज में आता है कॉलम को बनाने के लिए, राफ्टर को बनाने के लिए, बीम्स को बनाने के लिए, वो देखेंगे। पर्लिन को बनाने के लिए, गेट को, ब्रेसिंग्स को बनाने को, क्लैडिंग बनाने के लिए, रूफ डिटेल्स। जो लोग पीईबी में काम करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि यार इसमें तो सब कुछ है। ऑटोकैड पर ड्राफ्टिंग, स्टैट प्रो पे एनालिसिस, और टेक्ला के अंदर डिटेलिंग्स, पूरा सीरीज है इसके अंदर। और इसके साथ साथ कैसे इसके अंदर आप देखेंगे स्टैट प्रो के अंदर, तो स्टैट प्रो के अंदर कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, उसको पर्लिन को कैसे डिजाइन करेंगे, गेट को, ब्रेसिंग्स को कैसे डिजाइन करेंगे, कॉलम को, राफ्टर को कैसे डिजाइन करेंगे, लाइव लोड कैसे मैनुअली कैलकुलेट करके डालेंगे, डेड लोड कैसे डालेंगे, विंड लोड कैसे डालेंगे, वो भी आईएस 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, मतलब आईएस कोड के अकॉर्डिंग कैसे डालना है वो भी आप देखेंगे इसमें। के 1 की वैल्यू क्या रहेगी, के 2 की क्या वैल्यू रहेगी, के 3 की क्या वैल्यू रहेगी, के 4 की क्या रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ कैसे आप रिएक्शंस देख पाएंगे, बेंडिंग मोमेंट उनके देख पाएंगे, शियर फोर्स देख पाएंगे, उनके डिफ्लेक्शंस देख पाएंगे। मींस प्रॉपर आप अपने रिजल्ट को जो देखा आपने उसको प्रॉपर रिजल्ट को एनालाइज करिए। उसके बाद उसके अंदर जो एंकर बोल्ट है, बेस प्लेट जो है, इनकी डिजाइन कैसे करेंगे, शियर कनेक्शंस कैसे करेंगे, मोमेंट कनेक्शंस कैसे करेंगे इसके अंदर, ये सब। अभी ये तो हम लोग देख रहे हैं सिलेबस, इसके बाद देखेंगे कंपनियों में क्या पूछ रहे हैं, तब मजा आएगा कंपैरिजन देखने में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट जो सीरियस है पीईबी के लिए वो लोग
ये नीचे एक नंबर दे दिया है मैंने, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके फटाफट सीट कंफर्म कर लिए, क्योंकि बैच आज से शुरू हो गई है एक तरीके से। एडवांस टॉपिक में से पीवी में आप क्या क्या इसके अंदर देखेंगे, इस थर्मल लोड किस तरीके से लगाएंगे, एक्सपेंशन जॉइंट के छोड़ते हैं, टॉर्जन अगर ज्यादा आए तो क्या करेंगे, बकलिंग को कैसे रिड्यूस करेंगे, टेपर्ड सेक्शंस किस तरीके से करेंगे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट को किस तरीके से बना के क्लाइंट को कैसे सबमिट करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अपने डाटा को, ये सब आप इसके अंदर देखने वाले हो। इसके अंदर केस स्टडी में रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होंगे, वो प्रोजेक्ट दिखाएंगे आपको इंडस्ट्रियल वेट सेट्स का, उसके बाद वेयर हाउसेस का। तो ये आप प्रोजेक्ट्स जो लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन्हीं के ऊपर लर्निंग करोगे। और अच्छी चीज क्या है, इसका टेक्ला भी सीखोगे, टेक्ला में कैसे वर्क स्पेस पे काम करेंगे, कैसे टेक्ला को तो पूरा बेसिक्स टू एडवांस लगभग आप पकड़ के लिख सकते हैं कि पर्लिंग कैसे लगाएंगे, गेट कैसे, वेस्टर्ड कैसे लगाएंगे, राफ्टर कैसे लगाएंगे, कॉलम्स कैसे लगाएंगे, टेक्ला में कंपोनेंट्स कौन कौन से लगाएंगे, ये इसके बाद ब्रेसिंग्स कैसे लगाएंगे, वॉल ब्रेसिंग्स कैसे लगाएंगे, कनेक्शंस कैसे लगाएंगे, उसके साथ साथ इसमें पीईवी की मॉडलिंग कैसे करेंगे, जीए ड्राइंग कैसे बनाएंगे, उसके बाद असेंबली ड्राइंग कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फैब्रिकेशन ड्राइंग कैसे बनाएंगे, आईएफसी ड्राइंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, डीडब्ल्यूजी कैसे कन्वर्ट करेंगे, रियल लाइफ में कैसे प्रोजेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करके देते हैं। प्लस आप इसके अंदर कैसे कैड की ड्राइंग पूरी बना के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, मॉक इंटरव्यू होगा कि आप कैसे कंपनी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रियल वर्ल्ड में। और साथ साथ इसका पूरा 2 ईयर के लिए आपको एक्सेस भी मिलेगा। इसमें कई ढेर सारे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे, जैसे कॉमर्शियल पार्किंग मिलेगा 5,000 स्क्वायर फीट का, कैसे डिजाइन करेंगे, वेयर हाउस को कैसे डिजाइन करेंगे, कनेक्शंस को कैसे डिजाइन करेंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, इरेक्शन ड्राइंग कैसे बनाएंगे, उसके साथ प्लेसमेंट असिस्टेंट भी रहेगा, रिज्यूम भी रहेगा, पोर्टफोलियो भी बनाना सीखेंगे, जिससे कि आप किसी क्लाइंट को बता सके भैया मैंने सच में सीखा हुआ है। और ये आपको बहुत ही नॉमिनल फी में 10K की फी में आपको ये पढ़ा दिया जाता है। इसमें 2K का डिस्काउंट भी है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं अपना सर्टिफिकेशंस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये देखिए तो रहा सिलेबस। अब इस सिलेबस को जब हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे देखें कि यहाँ पर हम कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो देखिए क्या क्या उनकी जरूरत है और क्या हम लोग उन चीजों को पूरा कर पा रहे हैं क्या। अभी आपने देखा ना क्लैडिंग मैंने दिखाया इसके अंदर, फाउंडेशन डिजाइन आपने देखा, यहाँ पे देखिए फाउंडेशन डिजाइन पूछा है, ऑटोकैड आपने देखा ही लिया, टेक्ला आपने देख लिया, टेक्ला या सॉलिड वर्क तो टेक्ला में आपका काम हो जाना है। लेआउट मैंने आपको दिखाया जस्ट किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर देख रहे हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बीओएम देखा आपने, यहाँ पर टेक्ला में भी देख लीजिए मैंने सिलेबस में डाल रखा है बीओएम किस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, सिस्मिक डिजाइन आपने देखा, अभी सिलेबस में हमने देखा कि सिस्मिक डिजाइन हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन किस तरीके से करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि ये दूसरी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट देखिए कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम लोग छोड़ रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि इसमें रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल हमने भी ऐड कर रखा है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी। फैब्रिकेशन ड्राइंग हमने भी ऐड कर रखा है जो कि आपके सिलेबस में ना हो। जो आपको करंट कंपनी की रिक्वायरमेंट चल रही है वो सारी चीजें हमने इसके अंदर, इवन हमने अमेरिकन कोड और इंडियन कोड दोनों ही डाल दिया, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कंपनी हो उसमें आप आराम से डिजाइन करके इंटरव्यू को क्रैक कर सके। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको ये 3 कंपनी की रिक्वायरमेंट आपने देखा, उसके अलावा भी देख लीजिए आपकी नेक्स्ट कौन सी, जैसे पीवी डिटेलर की ओपनिंग है। तो देखिए इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह की डिटेलिंग किस पे करेंगे, ये लोग डिटेलिंग करेंगे ऑटोकैड के ऊपर, वो हम लोग सीख ही रहे हैं। पीवी डिजाइनर की एक और कंपनी है देख लीजिए। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑटोकैड आना चाहिए, टेक्ला आना चाहिए, आप दोनों ही सीख रहे हो, स्टेटफो आना चाहिए आप सीख रहे हो, बीओएम निकालना आना चाहिए, टेक्निकल ड्राइंग निकालना चाहिए, मैंने अभी दिखाया जीए ड्राइंग, फैब्रिकेशन ड्राइंग, सॉफ्ट ड्राइंग कैसे निकालेंगे। मीन्स जो रिक्वायरमेंट है, तो हमने सिलेबस जब बनाया तो सिलेबस बनाते समय गाइस हमने यही दिमाग में रखा, किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट हमारे सिलेबस के बाहर से नहीं जानी चाहिए। और कुछ भी बाहर रहा तो उसे भी हम लोग सिलेबस में भले ना हो फिर भी ऐड कर देंगे, वैसे तो रहेगा नहीं, बट कुछ भी रहा हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है, कोई एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए कुछ मांग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपको सिखा रहे हैं खुद पीईबी डिजाइनर है, उनका सुबह से शाम तक यही काम है, पीईबी पर डिजाइन करना। मैं खुद आपको टेक्ला सिखा रहा हूँ जिसपे मैं खुद प्रोजेक्ट करता हूँ, वो स्टैटको और ऑटोकेट सिखा रहे हैं जिस पर उनका दिन भर का काम है, पेज प्लेट किस तरीके से लगाएंगे, कनेक्शन किस तरीके से देंगे। तो जो कर रहे हैं वही सिखा रहे हैं, और अच्छी बात है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर सिखा रहे हैं। तो आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर अगर एक्सपीरियंस लेना है तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप फटाफट अपना व्हाट्सएप करके सीट को कंफर्म कर लो, और आप कल से अपनी बैच को कंटिन्यू कर सकते हो। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी को भी कंप्लीट टेक्ला सॉरी कंप्लीट पीवी में करियर बनाना है, जरूरी नहीं कि यूनिक सिविल की क्लासेस से ही, खुद से भी करना है। ऑटोकैड पर पीईबी की प्रॉपर ड्राफ्टिंग सीखिए,
स्टेट प्रो पर पीईबी का प्रॉपर डिजाइनिंग सीखिए, टेक्ला में प्रॉपर डिटेलिंग सीखिए। अगर इतना आपने कर लिया, कोई भी पीईबी की जॉब आप आराम से क्रैक कर सकते हो। और पीईबी की कंपनियां गाइस बहुत अच्छे पैकेज देती हैं। उसका रीजन है कि पीईबी में लोग कम है। आप देख लीजिए पैकेज कितना है, 4 to 7.5 LPA दे रहे हैं आपको, ठीक है, 4 to 7.5। इसमें भी आपको जल्दी अच्छे प्रोफाइल्स के लोग नहीं मिलेंगे, तो इसलिए समझ सकते हैं आपकी पीईबी में सैलरी ज्यादा है। आरसीसी में भी है, बट आरसीसी में कंपटीशन होने की वजह से अब सैलरी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। पीवी में अभी उतना सैलरी, उतना कंपटीशन नहीं है जितना इस समय पर क्या बोलते हैं आरसीसी के अंदर है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए सिलेबस, कंपनी की रिक्वायरमेंट, अच्छा लगे इस नंबर पर कांटेक्ट करके सीट कंफर्म कर लीजिए। कल से इवनिंग में 9 to 10 आप आराम से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मंथ्स का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।